सुबह बखैर जी। अल्लाह ताला आप सबको दुख दर्द बीमारियों और परेशानियों से दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जी। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और दिन का इजाफ़ा हमारी ज़िंदगी में हो चुका है और अब ये मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। फिर हम बैठ कर नाश्ता करते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, अब हमारी गैस आती रहती है, बहुत शुक्र है। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़े। आप भी पढ़ो बिस्मिल्लाह। शाबाश। चले हम नाश्ता करते हैं, ठीक है। ये जी अब हमारे रूटीन के काम शुरू हो गए हैं। मैंने आटा भिगो के रखा है, 2-3 दिन हो गए आटा चल रहा था, तो अभी आज ख़त्म हुआ है। मैंने कहा पहले आटा भिगो के रखती हूँ, फिर साथ साथ और काम करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आज पठानी भी टाइम पर आ गई है। और ये मेरी नवासी जो है पूछ रही है कि कौन, फिर दरवाज़ा खोलते हैं और इसको देखकर बड़े खुश होते हैं दोनों, क्योंकि दोनों बहुत आदी हो गए हैं। रोज़ जो आती है तो नूरी आंटी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये जी अब इसके काम भी शुरू हो गए हैं, तो शुक्र है जल्दी काम ख़त्म हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके साथ मेहंदी का फंक्शन शेयर किया था, तो आज हम बारात भी जाएंगे इंशाल्लाह, वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी गाजरे और शलजम मंगवाए हैं, कितने फ्रेश हैं माशाल्लाह। और इनको अब मैं छील कर काटती हूँ अचार के लिए। अचार तैयार करना है, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी अच्छी तरह काट के धोए थे, फिर अब इनको एक उबाली दूँगी, ज़्यादा नहीं उबालना। ये देखिए जी अब मैंने इसे बॉयल कर लिया। एक उबाल आया था तो मैंने इसे पानी जो है निकाल लिया है। अब इसे मैं धूप पे रखती हूँ ताकि जो मज़ीद इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो इसके बाद मेरी कुकिंग का टाइम हो गया है। मैंने कहा जल्दी से हांडी बना लूँ, फिर रात को हमने उधर जाना है तो घर वालों के लिए फिर ये सालन बना देती हूँ। ये आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ, बीफ, तो इसे 25 मिनट वेट लगाती हूँ। शलजम धो के ये देखे काट के रख लिए हैं। आप जिस तरह की मर्ज़ी है पीस बना सकते हैं, बड़े छोटे, जैसे आपको सहूलत हो या आपकी मर्ज़ी हो। शलजम बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, खून पैदा करते हैं। ये जी अब गोश्त की बुनाई करने के बाद इसमें शलजम डाल दिए हैं और जो इसकी यखनी थी वही इसमें डाल दी है। बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त तैयार होगा। 5 मिनट में से वेट लगाती हूँ। काम से फारिग हो गई थी और मेरे पास टाइम था शादी पे, तो वैसे भी रात को जाना था, इसलिए मैं जे डॉट पे आ गई, क्योंकि मैंने छोटी बेटी के लिए कपड़े लिए थे, तो बड़ी के लिए भी रहते हैं, उसके लिए लेने हैं। तो कोई अन स्टेज या स्टेज जो भी पसंद आ गए उसके लिए लेने हैं। छोटी बेटी के लिए मैंने जूते लेने हैं। तो ये जी जे डॉट पे पहुंच गए हैं। ये स्टेज कपड़े देखे, चुनरी का आजकल फैशन है, चुनरी इन है, लेकिन यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो 20,000 का होता है वो सेल में 10,000 का मिल जाता है। और मैं ऐसे कपड़े देखना चाह रही थी जो अभी आगे ईद पे चल सकें, ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी। मोटे कपड़े तो नहीं चलेंगे और बहुत पतले भी नहीं चलेंगे, बस दरमियाने से हों, कॉटन के हो जाएं, लीलन के हो जाएं, या कोई ऐसा दरमियाना सा कपड़ा हो जो इस मिड सीज़न के लिए चल जाए। ईद से पहले पहले ये लोग वैरायटी ज़्यादा लेकर आते हैं, क्योंकि सेल ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है ईद होती है। तो यहाँ पर ये इन्होंने कॉस्मेटिक्स भी रखी हुई हैं, बैग्स वगैरह भी रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं माशाल्लाह। और ये अनस्टिच कपड़े हैं सारे, तो इनमें कोई लॉन के हैं और कोई ये सर्दियों के हैं। सर्दियों पे पहले सेल थी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, जे डॉट के ऊपर पोर्शन में ये लड़कों के कपड़े हैं, बच्चियों के, बच्चों के और मेंस की ज़्यादा वैरायटी है। मैंने अपने दामाद के लिए कुर्ता और शलवार लेना है, तो इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। छोटे बच्चों के कुर्ते और शलवारें बहुत ही प्यारे हैं। ये मैं अपने नवासे के लिए देख रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़े थे। और ये देखें
ये स्टेज छोटे बच्चों के 4 से 5 साल के और 0 से लेकर 10-12 साल की बच्ची तक यहाँ अवेलेबल है और बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। ये मैन कुर्ता हर कलर में लगे हुए हैं, इसके साथ वाइट शलवार चल जाएगी। ये न्यू अराइवल है मेंस के, ये देखें बहुत प्यारे प्यारे कलर आए हुए हैं और कुर्तों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये टीन बॉयज़ के हैं छोटे, कुर्तों में तो बेशुमार कलर हैं, डिज़ाइन है, सेल्फ प्रिंट पे हैं, सिंपल है और ये नेक पे कढ़ाई है। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, ऑफ वाइट में भी है। ये शादी के हिसाब से, मेहंदी के हिसाब से सारे कलर्स जो है अवेलेबल हैं। ये रेड डॉट पे बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद आए हैं। मैं अपने बेटों के लिए भी इंशाल्लाह लूँगी फिर यहाँ से। ये मेंस के जो है ये अनस्टिच भी लगे हुए हैं हर कलर में। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं गर्मियों के सारे, देखें ये सारे अनस्टिच है। इधर से जी हमने कुर्ता और शलवार ले लिया है, अब हम नीचे जा रहे हैं। बेटी के लिए कपड़े नहीं पसंद आए तो अब हम सतरंगी जा आए हैं, तो सतरंगी पे देखते हैं कोई स्टिच मिल जाए या अनस्टिच मिल जाए। पहले छोटी बेटी के लिए भी यहीं से लिए थे। कभी कभी जल्दी चीज़ पसंद आ जाती है और कभी फिरते रहो और फिर पसंद आती है। आप देखें यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ पर स्टिच कपड़ों की बहुत सी प्यारी वैरायटी है, ये देखें और कलर कितने प्यारे हैं। ये जे कॉर्ड में लगे हुए हैं हर कलर, ये देखें येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। लेकिन जे कॉर्ड का मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा फैंसी टच में चाहिए, क्योंकि इन्होंने ईद पर पहनने हैं तो थोड़े से फैंसी हों जो अच्छे लगें। फ़िलहाल इन्होंने लगता है पुराना माल ही रखा हुआ है, क्योंकि ये अगला सेल हो जाएगा तो ईद के लिए फिर नई वैरायटी आएगी, इसलिए हम भी फिर कुछ दिन तक दोबारा आएंगे। आज जे डॉट का भी विज़िट कर लिया है और सतरंगी में भी देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल है यहाँ से मुझे कोई पसंद आए। ये अनस्टिच हैं, मेरा दिल है कि कोई अनस्टिच में मिल जाए तो फिर वो लेसे वगैरह लेकर सिलाई के लिए दे दूँ, और अगर स्टिच में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर दर्जियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, लेसे वगैरह लो, टेलर को दो, फिर वो सिलाइयाँ वगैरह डालकर यहीं तक फिर कीमत पहुंच जाती है। और इनके ज़रा डिज़ाइन भी अच्छे बने हुए होते हैं। ये भी इधर पड़े हुए हैं फैंसी, सिंपल भी हैं, फैंसी भी हैं, काम वाले भी हैं, सर्दियों के, गर्मियों के, ये मुख्तलिफ पड़े हुए हैं। देखें सतरंगी के से निकले हैं तो ये साथ ही स्टाइलों की दुकान है, स्टाइलो शूज़ की, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर भी चले जाते हैं। छोटी बेटी के लिए शूज़ भिजवाने हैं खुले गर्मियों के, तो यहाँ से फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पर सेल लगी हुई है। ये देखें जी ये सर्दियों की शूज़ हैं और ये 51% ऑफ है, और सर्दियों के साथ साथ इन्होंने गर्मियों की भी सेल लगाई हुई है। ये आगे सैंडल्स वगैरह पड़े हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, और मुझे भी बेटी के लिए यहीं से मिल गए हैं। मैंने भी उसके लिए 3 जोड़े ले लिए हैं, मुझे पसंद आए हैं। तो उसका और मेरा नाप एक ही है, इसलिए मैं पहन कर चेक कर लेती हूँ, अल्लाह करे अब मेरी बेटी को भी पसंद आए। सीज़न में यही जूते ये डबल कीमतों पर बेच रहे होते हैं, और जब सेल लगती है तो ये 50% ऑफ कर देते हैं। सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और रीज़नेबल भी होती हैं। ये देखें किसी पर 51% ऑफ है, किसी पे 21% ऑफ है। छोटे बच्चों की वो बहुत प्यारे प्यारे शूज़ और बहुत प्यारे प्यारे सैंडल्स हैं कि उन पे भी ऑफ लगा हुआ है। और ये तो न्यू अराइवल हैं, ये मैं अपने लिए देख रही थी कोई खुले जूते,
और साथ बेटी के लिए भी, लेकिन कोई पसंद मुझे नहीं आए। ये ट्राउज़र वगैरह लगे हुए हैं बच्चियों की, इस पर भी ऑफ लगा हुआ है। गरम शाल्स पर और स्कार्फ हैं छोटे छोटे, इन पर 31% ऑफ है, किसी पे 21% ऑफ है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। ये शर्ट पीस हैं सारी, 1000 की है सारी, 1000 में ये सारी खदर की शर्ट्स जो की सेल लगी हुई है बच्चियों की, और ये छोटे बच्चों की। ये साइड सारी बच्चों की है। ये देखे कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं, मेरे नवासी के लिए मैं देख रही थी, छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और ये छोटे छोटे देखें स्लीपर गर्मियों के लिए, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, कोई 1200, 1300, 1600, 2000। तो ये इस पे सेल नहीं है, जो फट्टे पर पड़े थे उस पर सेल लगी हुई है। ये बच्चियों के गरम स्टॉल लगे हुए हैं। ये पोंचू लगे हुए हैं हर किस्म के, 21% ऑफ पे ये भी है। ये देखें हर कलर है इसमें, डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है सारे। ये वेलवेट के शर्ट्स लगी हुई हैं, हर कलर है इसमें, ग्रीन भी है, ब्लू भी है और ये ब्लैक भी है। ये क्लच लगे हुए हैं और ये बच्चों की घड़ियाँ लगी हुई हैं हर किस्म की। पर्सों पे भी सेल लगी हुई है, हर किस्म के पर्स हैं। ये देखें हर कलर में, हर डिज़ाइन में, 51% ऑफ। ये छोटे बच्चों के बैग हैं और कार्टून वाले भी हैं, सिंपल बैग भी हैं, स्कूल बैग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पर्पल मैंने अपनी नवासी के लिए लिया है। ये भी ऑफ पे लगे हुए हैं, 31% ऑफ। छोटी बच्चियों के कोट शूज़ सारे। ये भी पर्स लगे हुए हैं 51% ऑफ में। देखें पिंडी जो लगी हुई है सेल, उसी तरह यहाँ अटक में भी लगी हुई है। 11% ऑफ है, कहीं पे 51% ऑफ है। बच्चियों के लिए ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। ये देखें शादियों के हिसाब से भी है और ईद के हिसाब से भी। और यहाँ पर सन ग्लासेस भी हैं बच्चों के लिए, घड़ियाँ भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। अब तो बहुत बड़ी दुकान इन्होंने कर ली। ये देखें सन ग्लासेस, इस पर भी ऑफ़ चल रहा है, 51% ऑफ़ है। यहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। मैंने अपनी बेटी के लिए 3 जोड़े लिए हैं, बड़ी बेटी के लिए लिया है, नवासी के लिए लिए हैं और एक बैग लिया है। और माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। और अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और आप भी चक्कर लगाएं और देखें सेल में क्या है, क्योंकि सेल में आपको रीज़नेबल चीज़ें भी मिल जाती हैं और प्राइस भी इनकी अच्छी होती है। तो सेल ही में हम तो ज़्यादातर ले लेते हैं, अगर मिल जाए तो पता ही नहीं चलता। अक्सर तो सेलें लग जाती हैं, लोग ले जाते हैं। और अब भी हम वैसे ही आए थे शूज़ की दुकान पर और देखा तो सेल लगी हुई है, हमें पता ही नहीं था और इतना ज़्यादा रश था, लोग ले के जा रहे हैं और काफ़ी सारा माल फिर इसी तरह निकल जाता है और पीछे ऐसे ही इक्का दुक्का शूज़ रह जाते हैं जो फिर अच्छे नहीं लगते, जो हमें पसंद नहीं आते। अच्छा अच्छा माल जो है वो लोग पहले ही ले कर चले जाते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि सेल लगी हुई है। टाइम पे पता चल जाए तो फिर अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, कुछ मिल ही गया है। और मेरी बेटी के कपड़े रह गए हैं तो वो फिर दोबारा अब चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। आज विज़िट तो कर लिया है और फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह लूँगी। तो ये जी अब उधर बाटा वाले मोड़ पे रुके हैं और मैं चाट लेने जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए। उसको आज़ाद की चाट ये बहुत अच्छी लगती है। शुक्र है कि ये आज़ाद चाट वाले की दुकान पहले शहर में थी और अब हमारे पास इधर नज़दीक आ गई है। आज़ाद की चाट जो है हम बचपन से खाते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो तब इसकी चाट खाने बाज़ार
जाया करते थे। 60 साल हो चुके हैं तकरीबन इसकी दुकान को, और अब इन्होंने ये दूसरी शाख इधर फारूक आज़म कॉलोनी के मोड़ पर खोली है। और इसकी चाट बहुत ही मज़ेदार होती है, इसकी जो चटनियाँ अच्छी होती हैं, ये देखें। तो अभी मैं ये बनवा रही हूँ, फिर पैकिंग में घर लेकर जाऊँगी। शहर में इनकी बड़ी दुकान है जहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम है, लेडीज़ का अलग पर्दे का इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पर इनको बहुत छोटी सी जगह मिली है तो इन्होंने ये छोटी सी शॉप खोल ली है। ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये 7 होटल है, लोग इधर खाना खाते हैं। इस पूरी लाइन में खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पर बर्गर भी होते हैं और शवारमे की भी छोटी सी शॉप है जो कि बहुत मशहूर है। तो अक्सर हम शवारमे उसी से मंगवाते हैं, और अब उसने जिंगर बर्गर भी लगा लिए हैं, साथ फ्राइज़ भी देते हैं बच्चों के लिए, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा चलती है। तो ये इन्होंने बैनर लगाया हुआ है अपनी शॉप पे। ये 60 साल इनके हो गए हैं, और यहाँ पर ये शादी ब्याह के लिए या वैसे तकरीबात के लिए भी यहाँ पर चाट तैयार होती है और ऑर्डर पर देते हैं। ये शवारमा पॉइंट था। और ये देखे जगह जगह पर सर्दियाँ हैं, मूंगफलियाँ और ये जो होती हैं गुड़ की पट्टियाँ और ये सब कुछ बिक रहा है। रात को तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेला होता है और लोग सारे आते हैं। ये भी अब पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है। यहाँ पर शवारमे, बर्गर, फ्रूट चाट, दूसरी चाट, और यहाँ पर हर चीज़ अब मिलती है। ये देखे फ्राइज़ यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर सोडे वाले भी हैं, बहुत ही चलता है काम यहाँ पर। चले शुक्र है अल्लाह का, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता, तो हर चीज़ हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। तो अब हमने चाट ले ली थी और घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया और घर जाकर अभी शादी की तैयारी करनी है, तैयार होना है, नमाज़ पढ़नी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर बारात के लिए जाएंगे। ये हमारी गली के नुक्कड़ पर भी एक तंदूर है, वहाँ भी ये समोसे वाला बैठता है। तो अब जी हम ट्यूलिप मार्केट जा रहे हैं जो गाजी बरोठा रोड पर है। तो पहले हम मेरिया गए थे, और ये मुग़ल आज़म जैसे कहते हैं ट्यूलिप मार्केट, वहाँ जा रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, रात आ गई होगी। मुग़ल आज़म ट्यूलिप मार्केट आ गया है। ये इसके 2 गेट हैं, एक गेट बंद रहता है और एक ये खुला रहता है जिससे हम इन हो रहे हैं। तो पता चल रहा है कि बारात आ गई है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि बारात आ चुकी है, और उन्होंने बताया भी था कि बारात जल्दी आएगी, क्योंकि जो मेहमान वगैरह दूर से आए होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, और ये रात का फंक्शन है। तो दिन को वैसे लोगों को ये सहूलत होती है कि वो आराम से फिर वापस घरों को चले जाते हैं, लेकिन आजकल ये फैशन हो गया है कि रात को ही सारे फंक्शन करते हैं। ये जी अब दूल्हे की एंट्री हो रही है, क्योंकि पहले दूल्हा आकर बैठेगा तो फिर दुल्हन आएगी और वो फिर दुल्हन को पकड़ के स्टेज पर लेकर जाएगा। दूल्हा स्टेज तक तो पहुंच चुका है, लेकिन सीट तक अभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बच्चियां बैठी हुई हैं, बहनें उसकी और कज़न्स वगैरह सारी बैठी हुई हैं। तो अभी डीलिंग होगी, इसके बाद उसे सीट मिलेगी। लड़के को सीट मिल गई है और वो इलेक्शन जीत के अब दुल्हन की एंट्री हो रही है।
रुष्टी का वक्त आ गया है। लड़कियों ने दूध वगैरह भी पिला दिया है दूल्हे को और अब ये रुष्टी हो रही है। ये टाइम जो है बहुत ही मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए। अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब हमारी बच्चियों समेत बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।